आप compete कर रहे हैं चाइना के साथ, आप compete कर रहे हैं इंडिया के साथ, आप बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। उन सब के साथ जब तक ये competitive नहीं होगी, तो आप कोई भी ऑर्डर विन नहीं कर। और कहते जी आईएमएफ हमें कह रहा है। ओ भाई, अगर आपको आईएमएफ कह रहा है तो ये सारा कुछ उनके हवाले क्यों नहीं कर जाते? हमें क्या जरूरत है आप जैसे मतलब जिसे कहते हैं पिट्ठू बिठाने के, या जैसे पपेट बिठाने से क्या फायदा? और बड़ी खबर ये है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड इंडिया में करने जा रहा है। तकरीबन 1 मिलियन के करीब जॉब्स वहां पे देने जा रहा है। सबका अनफॉर्चुनेटली यही है। हर किसी को ये फिक्र है कि यार अपना पैसा कैसे बढ़ाना है, अपने बिजनेस को कैसे स्ट्रेंथन करना, कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। किसी शायद ही किसी को फिक्र हो कि नहीं मुल्क की फिक्र करेंगे। आप अगर इन 2-3 वाकयात की बेस पे अगर आप कहेंगे कि इन्वेस्टर नहीं आ रहा, तो आप इंडिया के वाकयात क्यों नहीं उठाते? इंडिया में तो इस तरह के सैकड़ों वाकयात होते हैं डेली मुसलमानों के साथ। एक दो के मतलब लेकिन खुद की आपकी अयाशियां, आपकी लग्जरियस लाइफ, उसमें किसी किस्म की कमी आप नहीं आने देते। लेकिन आम लोगों को अगर वो धमाकों में मर रहे हैं, वो टेररिज्म में मर रहे हैं, वो महंगाई से मर रहे हैं, वो किसी और चीज से मर रहे हैं, वो सर्दी गर्मी से मर रहे हैं, आपकी बला से। फ्रेंड्स हैं वो बैचलर्स की डिग्री लेके बाहर जाते हैं बट फिर भी गार्ड्स हैं। अच्छा, यहाँ से बैचलर की डिग्री लेके बाहर जाते हैं, कोई गार्ड, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, बिल्कुल और ऐसे ही दूसरी है। साइड पे इंडियन भी आपके वहां पे देखने को मिले होंगे ना। यस, इंडियन डेफिनेटली जो इंडियंस हैं वो सपोर्ट करते नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के अर्थव्यवस्था मंत्री गाई पारमेलिन ने पिछले महीने भरोसा जताया था कि भारत में अप्रैल में आम चुनाव से पहले इस समझौते को पूरा कर लिया जाएगा। यूरोपीय देशों का एक छोटा समूह भारत के साथ जल्द ही एक व्यापार समझौते को अमली जामा पहना सकता है। इस समझौते के तहत ये देश भारत में अगले 15 साल के दौरान $100 अरब का निवेश करेंगे। इस रकम से भारत में 10 लाख नई नौकरियों के पैदा होने का अनुमान है। यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा में नॉर्वे, आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन और स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल हैं। अभी इस समझौते को लेकर भारत और एफ्टा के बीच बातचीत का आखिरी दौर चल रहा है। अगर ये डील हो जाता है तो भारत को बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ओवरऑल लास्ट, वैसे तो बहुत लंबे अरसे से ये हालात ख़राब रहे, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स की अगर बात की जाए तो ये सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ी है। अच्छा, हम तो ये दावा कर लेते हैं कि इंडिया ये सारा कुछ करवा रहा है। कभी हम अफ़गानिस्तान के ज़िम्मे डाल लेते हैं, कभी किसी और के भी शायद डाल लेते हैं, लेकिन खुद से ये सवाल या खुद ये शायद हमें ख़्याल नहीं आता या शायद हमें ज़रूरत नहीं है कि खुद हम क्या कर रहे हैं। ऐसा ही है कि किसी के ऊपर हम ब्लेम अगर वो करते हैं, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज़ करते हैं, तो रोकना किसका काम है? उनको पकड़ना किसका काम है? ये सिक्योरिटी इदारों का, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिसे कहते हैं कि अमन-अमान की सूरत-ए-हाल को बेहतर करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली अ, सब अपने और कामों में लगे हुए हैं। जो जिसका काम है, उससे हटकर वो अपने काम-धंधों में लगा हुआ है। वो हमारे हुकूमत के लोग हों, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, हमारे पुलिस या ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, सबका अनफॉर्च्यूनेटली यही है। हर किसी को ये फ़िक्र है कि यार अपना पैसा कैसे बढ़ाना है, अपने बिज़नेस को कैसे स्ट्रेंथन करना, कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। किसी शायद ही किसी को फ़िक्र हो कि नहीं मुल्क की फ़िक्र करेंगे, अगर ये होगा तो हमारा कारोबार, हमारा पैसा, हमारी बाकी चीज़ें भी चलती रहेंगी। अगर ये नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? लेकिन ये तब की बात है जब आपको इस सिचुएशन के ऊपर आपको ख़्याल आता हो। मैंने कहा कि कोई एक सिंगल चीज़ जो आम आदमी के इस्तेमाल की है, उसको ये नहीं छोड़ते। और कहते जी आईएमएफ हमें कह रहा है। ओ भाई, अगर आपको आईएमएफ कह रहा है तो ये सारा कुछ उनके हवाले क्यों नहीं कर जाते? हमें क्या ज़रूरत है आप जैसे मतलब जिसे कहते हैं पिट्ठू बिठाने के, या जैसे पपेट बिठाने से क्या फ़ायदा? ना बेटे, हमें माफ़ कर दे भाई, हम बहुत तंग हो गए हैं। और लोग कहते हैं ना कि कुर्बानियाँ दे-दे के, और हमेशा यही होता है, जी अवाम कुर्बानी दे, अवाम। ओ भई, आप लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी? आप अपनी भी तो बताएँ। आपने कितने पत्थर अपने पेट पे बाँधे हुए हैं? अपने शाखर्चियों को कितना आप लोगों ने कम किया हुआ? बताएँ, दिखाएँ अवाम को कि भई हमने ये कर दिया और ये करने जा रहे हैं।
फिर देखें कि अवाम आपके साथ कैसे खड़ी नहीं होती, किसी भी इदारे के साथ। लेकिन खुद की आपकी अय्याशियाँ, आपकी लग्ज़रियस लाइफ़, उसमें किसी किस्म की कमी आप नहीं आने देते। लेकिन आम लोगों को अगर वो धमाकों में मर रहे हैं, वो टेररिज़्म में मर रहे हैं, वो महँगाई से मर रहे हैं, वो किसी और चीज़ से मर रहे हैं, वो सर्दी-गर्मी से मर रहे हैं, आपकी बला से। आप कहते हैं जी आईएमएफ हमें कह रहा है तो हम क्या करें? ओ भाई तो ये हुकूमत आईएमएफ के किसी बंदे को कहे भाई तुसी संभालो, साडे मतलब बस दी गल नहीं। कर लो भाई। है। और बड़ी खबर ये है कि 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड इंडिया में करने जा रहा है। तकरीबन 1 मिलियन के करीब जॉब्स वहां पे देने जा रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे कि अब से पहले तक ये कहा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आ रहे। क्या अब इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी? क्या जैसे इंडिया में 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड करने जा रहा है, क्या हमारे यहाँ 100 बिलियन की बजाय 10 बिलियन की भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? क्या पाकिस्तान के रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ, खासतौर पे नेबर कंट्रीज के साथ अब बेहतर होंगे? 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जा रही है इंडिया में स्विट्जरलैंड की तरफ से। क्या पाकिस्तान में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, पॉसिबल है या नहीं? इसका इस तरह से है कि आपके फ़र्ज़ करें इलेक्शन हो गए, आप पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती। जब आपकी प्रोडक्शन इस कदर महंगी हो जाएगी, आपके बिजली इस कदर एक्सपेंसिव है, आपके पास एक्सपीरियंस लेबर फोर्स नहीं है, आपका जो मुल्क के अंदर लोग हैं वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो बाहर से कैसे कोई आएगा? तो जब ये तमाम चीज़ें रिजॉल्व होंगी, इन चीज़ों का रिजॉल्व इस तरह होगा कि जब आप एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है, वो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग करती है, जिससे आपके एनर्जी और आप मुख्तलिफ सेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पिछले दौर में देखा टेक्सटाइल सेक्टर को हमने सपोर्ट किया। वो किस तरह किया? उनके प्राइस कंपेटिटिव बनाई इंटरनेशनल लिहाज से, जिसमें आपने देखा। जी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। आपने बोला लास्ट हमने पिछले दौर में टेक्सटाइल सेक्टर को थोड़ा सपोर्ट किया, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से बंद होकर बांग्लादेश जा रही है। हमने कैसा देखिए, इन्वेस्टर को तो जहाँ से पैसा मिलेगा वो वहाँ चला जाए। सारा कुछ तो ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ड्राइव करती है। फिर उसके बाद आपकी कितनी पॉलिसीज अच्छी हैं वो आपको ड्राइव करते हैं कि आपकी पॉलिसी ऐसी हैं कि वो उस तरह। इंडिया ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया, बांग्लादेश ने रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर फोकस किया। अब वो जितना भी उनका वर्क फोर्स है वो सारा का सारा वो उस तरह उन्होंने डेवलप किया है, जिसकी वजह से वो सारा कुछ आना शुरू हुआ। जब वो आपके पास बहुत ज़्यादा आपको पता चले, हमने किसके ऊपर वर्क किया? हमने अपने आप को तबाह करने के ऊपर। सके कि एक्सट्रीमिज्म के हवाले से सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या एक्सट्रीमिज्म भी एक फैक्टर है, एक एलिमेंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आ रहे? देखिए, ये जो आपने बात की और एहसन भाई ने भी ये बात की है ना एक्सट्रीमिज्म की, आपने एक दो केसेस निकाल के बता दिया है कि